हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाज ट्यूटोरियल। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं जो आपको पेज नंबर 115 पे दिया हुआ है। ये आपको पूछा है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑनली, यानी हमको सिर्फ सब्सक्रिप्शन का प्रेजेंटेशन करना है। आपको इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर ईयर एंडिंग 31 2019। आपको ईयर में बहुत ध्यान देना है, करंट ईयर है क्या, प्रीवियस ईयर है क्या, कमिंग ईयर है। तो हमको ये दिया है 31 2019, ये हमारा क्लोजिंग ईयर है। तो ओपनिंग क्या होगा हमारा 1 मार्च 2000, यानी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं 1 मार्च 2018 टू, और क्लोजिंग क्या है हमारा 31 मार्च 2019। ये हमारा क्लोजिंग ईयर है। इसको मैं कलर मार्क देता हूँ। हाँ, ये हमारा ओपनिंग कब है 1 अप्रैल 2018 और क्लोजिंग कब है 31 मार्च 2019। ये हमको दिए, यानी हमारा 18-19 फाइनेंशियल ईयर, ये हमको देखना है। रिसिप्ट में हमको दिया हुआ है 16-17 का दिया हुआ है, 17-18 का दिया हुआ है, 18-19 का दिया हुआ है, 19-20 का दिया हुआ है। कौन सा रिसिप्ट दिया हुआ है। फिर बैलेंस शीट एज ऑन 1 मार्च 2018, देखिए हमारा 1 मार्च ये वाला है। इसका मतलब ये 17-18 साल में, स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, ये बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 है, यानी मेरा 1 अप्रैल 2018 में शुरू हुआ। तो ये जाहिर सी बात है इसका ओपनिंग दिया होगा, ये चीज ओपनिंग में आएगी। बैलेंस शीट, अब इस पर लायबिलिटी दी हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 2018-2019 20,000, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का 26,000, 17-18 का 35,000 और टोटल 61,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 इज रुपीज 32,000, यानी हमको 18-19 हमारा करंट ईयर है, 18-19 हमारा करंट ईयर है। अब इसको प्रेजेंटेशन करना है। हमने पहले डिस्कस किया था इनकम एंड स्टेटमेंट में सिर्फ करंट ईयर की ही चीज हम लेंगे, हालांकि रिसिप्ट पेमेंट में सारी चीजें आती, जैसे 17-18 भी लिया, 16-17 भी लिया, 18-19 भी लिया, 19-20 भी लिया। लेकिन हम इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें करंट ईयर का ही आया। करंट ईयर मींस 18-19 हम देखते हैं, करंट ईयर बनाते हैं। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 2019। हमारा कौन सा ईयर है, ईयर फाइनेंशियल ईयर होगा 18-19। तो हम इनकम में लिखते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। इसमें कितना हमारा अमाउंट था करंट ईयर में, हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन हमारा 18-19 में कितना है 4,10,000, तो हम क्या पे लिखेंगे 4,10,000। फिर उसके बाद हमारा यही ईयर का, यानी 17-18 का हमारा कोई यानी हमारा कोई आउटस्टैंडिंग है क्या, हम वो देखते हैं। तो हमारा आउटस्टैंडिंग ये दिखा रहा है, अब आउटस्टैंडिंग फॉर 18-19 इज 32,000। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 32,000। अब हम देखेंगे यही साल का पैसा आगे लिया है क्या, मतलब 2018-2019, यानी मैं यहाँ पे आपके लिए आसानी के लिख देता हूं 2018-2019, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 18-19, हमको 18-19 की ही चीज देखनी है। फिर हम क्वेश्चन में देखिए 18-19 की कोई चीज है क्या,
18-19 ये तो करंट ईयर हो गया, ये तो इसमें से हो गया। फिर इसमें अब यहाँ देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस फॉर 18-19। अब देखिए 18-19 का हमने एडवांस लिया है, हमने पहले दिया था, देखा था जो भी पैसा हम एडवांस में लेंगे तो इट इज योर लायबिलिटी, तो हमने 18-19 की लायबिलिटी ली थी। और हमारा आउटस्टैंडिंग था 16-17, हमको इनकम से मतलब नहीं, ये तो 16-17 का है, 17-18 का है, हम उसको बैलेंस शीट में देखेंगे। तो ये हमने एडवांस में लिया था, पैसा आया है 18-19 का पैसा है, लेकिन एडवांस में हमने लिया है, तो ये भी हम ऐड कर देंगे। ऐड एडवांस रिसीव्ड हाउ मच रुपीज 20,000, बस और कुछ नहीं है, हम तीनों को ऐड कर लेंगे। आपकी कैलसी के ऊपर 4,10,000 प्लस 32,000 प्लस 20,000 इट्स गिव 4,62,000। ये हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ करंट ईयर, ये साल का पैसा हमारा 4,62,000 होता है। अभी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में उसमें पूरा पैसा जितना आउटस्टैंडिंग वो सब आएगा, और एडवांस जो हमने लिया है वो भी आएगा। तो बैलेंस शीट हम चेक करते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है। अब इसको हम देखते हैं, लायबिलिटी हमारी यहाँ पे हम फिर देखते हैं लायबिलिटी हमारी कितनी थी। ये तो 18-19 की पैसी, यानी ये करंट ईयर का है। जब हम एडवांस लेंगे बैलेंस, देखो दोनों में फर्क है, इनकम रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट है। तो हमने इनकम में यहाँ पे क्या देखा था, ये जो हमने पैसे लिए हैं ये 18-19 के पैसे हमने एडवांस में लिए थे, यानी इसके प्रीवियस ईयर में, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखा रहा है यहाँ पर 18-19 का पैसा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 18-19 यानी 2018-2019 का पैसा हमने एडवांस में लिया था, तो 18-19 का ये हमारी एडवांस मानी जाएगी। अब हम बैलेंस शीट जब हम बना रहे हैं, बैलेंस शीट कब की बनाएंगे, हम बनाएंगे बैलेंस शीट 18-19 की। तो पहले हम हमारा कोई आउटस्टैंडिंग कहां पर आएगा, यानी हमारा आउटस्टैंडिंग बाकी है, हाँ हमको लेना है, तो हमारा असेट हुआ। तो आउटस्टैंडिंग कौन सा ईयर का है, करंट ईयर 18-19, 2018-2019 कितना था, जो हमको एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 32,000 है। देखिए हमको यहाँ पर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 32,000। फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे 16-17 का पैसा 23,000 था, और बैलेंस शीट में दिखा रहा है 16-17 में 26,000, 26,000। यहाँ देखो ईयर फिर कंफ्यूज मत होना, ये 1/4/2008 की को बैलेंस शीट दी जाती है। मैं आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि ये हमारा कौन सा ईयर हुआ, 2017 to 2018। ये हमारा, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, ये बैलेंस शीट जो दी है ये साल की है, कौन सी, 2017-2018, यानी 18-19 से पहले वाला मीन्स, यानी ये दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग 16-17 का 26,000 रुपीज आना था, आउटस्टैंडिंग था, लेकिन आया कितना, रिसिप्ट में कितना आया 23,000, यानी और कुछ हमारा आना बाकी है, कितना 26 माइनस 3,000 हमारा और आना बाकी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग 2017 और 2018 का कितना बाकी था, 3,000। हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं आपको समझने के लिए, आपको क्वेश्चन में एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये एडजस्टमेंट 2000 माइनस 3,000 ही
ये बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि आप यहाँ मत लिखिए, एंटर 226,000 माइनस 23,000 के 3,000 बचा। फिर और कुछ बचा है क्या, देखिए ये 16, 17, फिर हाँ 17, 18 का हमारा 35,000 रुपीज था, आउटस्टैंडिंग था, लेकिन आया कितना 30,000, मतलब 5,000 और हमारे आउटस्टैंडिंग है, निकलना है। वो हम लिखेंगे यहाँ पर, ईयर कौन सा है, ये 16, 17, 17, 18, ये 16, 17 है, ये 16, 17, 17, और ये होगा 17, 18, 17। बच्चों लोग, आप लोग ईयर में कंफ्यूज मत होना, ये हमारा आ रहा है 5,000 बचा। कैसे, 35,000 माइनस 30,000, हमारा 5,000 बचा। अब इधर हमारा असेट, यानी अब देखो सब खत्म हो गया होगा ये सब, अब हमारा असेट बचा है। असेट क्या है, हम देखें, अब ये तो 18, 17, 18 खत्म हो गया, हमको कहां तक, कहां का चाहिए था हमको, 18, 19 का। तो हम 18, 19 की चीज में आते हैं। 18, 19 देखो, 18, 19 ये हमारा ये करंट ईयर है, लेकिन मैंने कुछ एडवांस अगर लूंगा तो साल मेरा इससे आगे जाएगा, यानी 2019 से आगे जाएगा। 19 से आगे कौन सा जाएगा, देखो ये वाला आ जाएगा। जैसे 18, 19 था, तो ये 19, 20 आएगा, 2019, 2020, मतलब ये पैसा 21,000 मैंने एडवांस लिया है, कौन से, करंट ईयर में। तो एडवांस मतलब मेरी लायबिलिटी होती है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड कितना था, ये 20, ऑर्डर कॉलम में 21,000, और ये तीनों का टोटल हम कर देंगे, कितना आएगा ये 32,000, 3,000, 5, इट कम्स टू 40,000। अब ये बैलेंस शीट ये टोटल करने की जरूरत है नहीं, देखो यहाँ 40 आया, यहाँ 21 आया, तो इसको बैलेंस टोटल करने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ जो आंसर आया है उसको हम छोड़ देंगे। हम ये कौन सा ईयर का है, 1920, 2020 का ये हमारा बैलेंस शीट भी बन गई है। अब और कुछ है, और कुछ दिया हुआ नहीं है, देखो आंसर भी कुछ दिया हुआ नहीं है। हाँ, राइट द विद अबाउट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट आइटम सपरेशन, हाँ बस, और कुछ पूछा नहीं है, तो हमारा आंसर ये भी राइट है। ऐसे हम प्रेजेंटेशन करते हैं। इसी प्रेजेंटेशन के बारे में कह रहा है कि अच्छे से प्रेजेंट करो। हम फिर एक बार एक्सप्लेन करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ करंट ईयर की चीज ली जाती है, और रिसीवेबल पेमेंट में सारी चीज आ जाएगी। इसलिए कहा गया रिसीवेबल पेमेंट जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट भी है, रियल अकाउंट भी है, पर्सनल अकाउंट भी है। लेकिन हमारा इनकम स्टेटमेंट जो है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट है, उसमें सिर्फ करंट ईयर की चीज ली जाएगी।